व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आई होप आप लोग दावत इफ्तार में बनाई गई रेसिपीज़ को इंजॉय करते होंगे, घर में ज़रूर ट्राई करते होंगे और रोज़े भी आपके बड़े ज़बरदस्त गुजरे होंगे। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है आपने अपना बड़ा ख्याल रखना है। एकदम ही जो है वो इफ्तारी में बहुत सारा जो है वो ऐसे जूसेस नहीं पी लेने जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए कि किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी वेजिटेबल्स में, कौन से फ्रूट्स में, कौन से खाने में क्या इफादियत है, क्या ग़िज़ाइयत है, उसके लिए हमारे पास जो है ना वो 2 in 1 शेफ़ मौजूद हैं। वो जी हैं शेफ़ मलीहा, जो खाना तो साथ साथ आपको बनाना सिखाएंगे, इसके साथ साथ वो ये भी बताएंगी कि कौन से फूड में कितनी ग़िज़ाइयत है और इसकी कितनी इफादियत है। शेफ़ मलीहा को बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कश्मीर कुकिंग ऑयल, करशी जामे शीरी एंड हवेली रेस्टोरेंट, जो कि ज़बरदस्त सा हमें व्यू देता है। तो चलिए बुलाते हैं शेफ़ मलीहा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मलीहा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मलीहा बताएं आज आप क्या रेसिपी लेकर आई हैं? आज मैं आप सबके लिए एक सैलेड लेके आई हूँ जिसका नाम है फतूश। ठीक है, फतूश जी एक लेबनीज सैलेड के बारे में। जी लेबनीज कुजीन में अगर कहें तो ये नंबर 1 पे आता है फतूश सैलेड। ठीक है, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है मेरे पास आइसबर्ग लेटस, टोमेटोज हाफ कप, कुकम्बर 1 कप, स्वीट कॉर्न हाफ कप, ब्लैक ऑलिव्स, ये सब मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बेल पेपर ग्रीन, अगर आपके पास मल्टी बेल पेपर्स भी हों आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, वाइट पेपर, ऑरिगेनो पाउडर, सोया सॉस और इसके अलावा लेमन जूस एंड मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग को ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो स्टार्ट करें। ठीक है, आज तो आप मलीहा बड़ी शॉर्ट और क्विक सी रेसिपी लेके आई हैं। तो ये फतूश फतूश सैलेड है। और ड्रिंक में क्या बनाने वाली है? मैं ड्रिंक में बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी योगर्ट, सिंपल स्ट्रॉबेरी योगर्ट बनाऊंगी। ठीक है, वो ड्रिंक में भी कह लें आप इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और इवन आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी क्रीम होता है, मैंगो क्रीम होता है, इस तरह योगर्ट स्ट्रॉबेरी आपने ऐड कर लिया। स्ट्रॉबेरी योगर्ट, तो जो भी सीजनल फ्रूट हो उसको आप योगर्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 कप आइसबर्ग लेटस, आपके पास कोई भी लीफी वेजिटेबल्स हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप टोमेटोज, कुकम्बर 1 कप, ठीक है, मैं ऐड करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कोई आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्रोकली, ज़ुकीनी। ठीक है, अगर ज़ुकीनी आप इसमें ऐड करेंगे तो लाइक थोड़ा सा आपने उसको सोटे करके देन आपने ऐड करना है इसमें। वैसे भैया इसमें ऐसा होता है ना कि जो लोग डाइट पे होते हैं और सैलेड्स उन्होंने लेना होता है तो वो वही उनका मील होता है। जी, तो थोड़ा सा कुछ उसमें चिकन ऐड कर लिया जाता है, कुछ ग्रिल्ड चिकन ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं चिकन या कोई भी मीट? जी, इसमें मीट अगर आपने ऐड करना है तो ग्रिल्ड चिकन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो सफ़ेद चने होते हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रेड लोबिया, जी रेड बीन्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने अपनी मर्ज़ी से एक प्रॉपर मील तैयार करना है। ठीक है, और अगर इसकी ड्रेसिंग हम लोग रखें अगर तो आपने अपना फैट कम करना है। ठीक है, फिर हम लोग सॉस ऐसी बनाएंगे जो विदाउट मायोनीज हो, विदाउट केचप हो। इन केस अगर आपने हेल्दी मील लेना है, ठीक है, तो उसके बहुत सारी सॉसेज ऐसी होती हैं, थाउजेंड आइलैंड हो गई और ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम डालने से जो है वो परहेज करें अगर हेल्दी आपने सैलेड खाना है तो। इवन कि आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सैलेड की ड्रेसिंग में। ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है वो आपको कोई इतना नुकसानदेह नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा मैं ऐड करूंगी कैप्सिकम हाफ कप, कोशिश करें कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि समर सीज़न में हमें वाटर की कंसिस्टेंसी को पूरा करना होता है अपनी बॉडी के अंदर। सो दैट्स वाई हम लोग इसी तरह से वेजिटेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिटॉक्स वाटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके यहाँ आप जो है वो सैलेड साथ साथ बनाना सिखा रही हैं, तो इसके बाद आप डिटॉक्स वाटर भी बताइएगा जो हम गर्मियों में ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके ड्रेसिंग के लिए जो स्पाइसेस चाहिए उसमें है सॉल्ट हाफ टी स्पून, ठीक है, ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून,
लेमन जूस 1 to 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा सोया सॉस 1 टीस्पून ऑलमोस्ट मैं ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सैलेड को मैं डिश आउट करूँगी। ठीक है। अगर तो आपको फ़ौरन से सर्व करने हैं, ठीक है, आप उसी में ही ऐड कर सकते हैं ड्रेसिंग, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप पहले ड्रेसिंग ऐड कर देते हैं, उससे जो हमारी वेजिटेबल की फ्रेशनेस है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है। हमें उसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए एट द एंड ऑफ द टाइम हमें ड्रेसिंग ऐड करना होगी। इसको और ज़्यादा थोड़ा अच्छा करने के लिए हम इसके साथ क्रूटॉन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रूटॉन्स बेसिकली होते हैं ब्रेड के ना, हम लोग क्यूब्स कट कर देते हैं, ठीक है, और उसको हाई फ्लेम पे कुक करते हैं और उसका कलर इस तरह से होता है जिस तरह हम लोग क्रोकेट्स वगैरह, चिकन नगेट्स वगैरह का कलर होता है, सेम एज इट इज़ लाइट गोल्डन कलर का हम लोग उसके अंदर करते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्रेसिंग। ठीक है। अब मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ डिटॉक्स वाटर की। डिटॉक्स वाटर के लिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ जिसमें सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर वाटर, ठीक है। इसके अलावा जिंजर इतना क्यूब ले लेंगे, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। इसके अलावा लेमन स्लाइसेस, मिंट लीव्स हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून। कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। जी, कुकम्बर भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए कि उसको थोड़ा सा अपने शुगर लेवल को थोड़ा करने के लिए हम लोग स्टीविया यूज़ करेंगे। स्टीविया इज़ अ काइंड ऑफ शुगर, ठीक है, जिसके हमें यूज़ करते वक्त कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है। लाइक जिस तरह हम लोग ग्रेनुलेटेड शुगर ऐड करते हैं ना, ये अब नेचुरली जिसे कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से स्टीविया के पत्ते में शुगर मौजूद होती है। तो ये आई थिंक डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टीविया यूज़ करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टीविया एक ऐसा कंपाउंड है कि आप उसको जिस तरह मर्जी, चाय में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग चाय पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हम शुगर के बगैर नहीं पी सकते, ठीक है, लेकिन अपने शुगर लेवल बहुत ज़्यादा क्रेविंग है ना, तो स्टीविया यूज़ बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो है स्ट्रॉबेरी योगर्ट। तो उसके लिए तैयारी करते हैं। स्ट्रॉबेरी योगर्ट के लिए मैं यूज़ करूँगी स्ट्रॉबेरी हाफ कप, कंडेंस मिल्क है मेरे पास 2 to 3 टेबलस्पून, ठीक है। मिल्क पैक क्रीम, अच्छा ठीक है, क्रीम इसमें जाएगी। जी 2 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी योगर्ट हाफ कप, फ्लेवर इनहेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जामे शीरी, ठीक है। अराउंड 1 टेबलस्पून करेंगे। कितने टेबलस्पून? अराउंड 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून, ठीक है। क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा फ्रूट्स में तो ऑलरेडी शुगर होती है, तो हमने जो है वो शुगर को बैलेंस करना होता है। और कशी जामे शीरी जो है वो बहुत लाइट है, रिफ्रेशिंग है, मूड के लिए बहुत अच्छा है, और समर्स के लिए तो आपको पता है हम सबका फेवरेट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और हम सबका जो है फेवरेट है। स्पेशली बच्चों को जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। अगर जो बच्चे जो हैं वो दूध पसंद नहीं करते हैं, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली उनके लिए तो स्मेल फील होती है, तो आप जो है वो कशी जामे शीरी अगर उसमें डाल के दे दें तो बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं। तो अब जो है वो हम योगर्ट, स्ट्रॉबेरी योगर्ट की तरफ आते हैं, जिसको ब्लेंडिंग की तरफ जाएंगे। स्ट्रॉबेरी योगर्ट हमारा तैयार हो गया। जैसे हम थोड़ा सा ऐसा ब्रेकफास्ट बनाते हैं कि ऑमलेट बना लिया है, मशरूम ऑमलेट बना लिया, चीज़ ऑमलेट, तो उसके साथ हम ये वाला योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ योगर्ट के बारे में कुछ बताएं कि इसकी क्या फ़ायदियत है। सेम ऐसे जिस तरह से हमने ये योगर्ट यूज़ किया है इसी तरह से हम योगर्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐड
चिया सीड्स, ठीक है, वो आपने जस्ट स्प्रिंकल्स करने हैं। आपने कभी भी जब योगर्ट में ऐड करना है तो उसको आपने सॉक नहीं करना, विदाउट सॉक आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनोला बार्स जो सी हमारे पास होती हैं, ठीक है, ओट्स के साथ हमने वो ऐड करने हैं एक बाउल में। बच्चों के लिए जो है वो बहुत हेल्दी है, बहुत आप हेल्दी बच्चे है। जो है वो शौक से इतना दूध बिल्कुल दही ऐसे जो है ही है। वो इनटेक नहीं करते हैं, तो आप उनको थोड़ा वेरिएशन से जो है वो माओं को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, वो इस तरह से बना सकती हैं कि बच्चे जो हैं वो खा सकें, बिल्कुल ऐसे सहरी ही में है। भी और इफ्तारी में भी। इसके अलावा आपने ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इनटेक करने के लिए आपने क्या उसमें ऐड करना है हनी ऊपर से ड्रेजल करेंगे आप 1 टेबलस्पून। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ बेरीज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग बच्चों में ये होता है कि नहीं नाश्ता नहीं करना, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना है, उनके लिए ये सबसे हेल्दी और उनका बहुत फेवरेट जोन सा होगा मील होगा। इसके अलावा हम इसमें और ज़्यादा वेरिएशन करना चाहें तो हम उन्हें फ्रूट जेलीज जोन सी होती हैं वो इसमें होममेड बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मलिहा, हम जब जेलीज बनाते हैं, आपने जी, जेली जी। की बात की है, तो अक्सर ये होता है कि जेली बहुत टूट जाती है, तो उसका कोई तरीका होता है कि उसको अगर हार्ड करने के लिए हम जी, किस जी। तरह से क्या तरीका यूज़ करें? ठीक है, जेली जो बेसिकली होती है ना वो जेलेटिन बेस होती है, ठीक है, वो जेलेटिन प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो कोलेजन होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जेली जब भी बनानी है लाइक जिस तरह क्वांटिटी लिखी होती है, फॉर एग्जांपल पैक्स के ऊपर 2 कप्स ऑफ वाटर एंड 1 पैक ऑफ जेली, ठीक है। ठीक है। आपने क्या करना है, 2 कप्स ऑफ वाटर करने के बजाय आपने 1 कप वाटर ऐड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास जेलेटिन पाउडर ऐड हो घर में, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, घर में होते हैं रूटीन में, तो आपने जी तो आपने उसको ऐड करने का तरीका ये होता है कि 2 टेबलस्पून पानी, ठीक है, जो वार्म वाटर होता है उसमें ½ टीस्पून आपने जेलेटिन पाउडर मिक्स करना है, उसका अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। इवन कि आपके उसमें ना बबल्स ना बने, एक बबल्स ना बने और एक आसान अल्फाज में कहते हैं दाना ना बने, ठीक है, वो ना हो, ठीक है। आपने उसको ऐड करना पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में, देन उसको पूरा मिक्स करके फिर आपने जेली बनानी है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो स्टिकी हो जाएगी। और जब भी उसको सेट करना है उसका ये है कि आपने जिस तरह स्टील बेस होती है ना कोई भी चीज़, ठीक है, स्टील बेस प्लेट हो गई या कोई बाउल वगैरह होगा उसमें रखें। अच्छा जैसे आपने स्टील की बात की है मलिहा, अब वो ट्रेंड नहीं रहा हमारे घरों में स्टील के जो बर्तन होते हैं। पहला जो है वो एक टाइम होता था कि जिसमें अम्मी के जहेज में जो है वो स्टील के बर्तन हुआ करते थे, स्टील के ग्लास हुआ करते थे, स्टील की प्लेट्स हुआ करती थी। अब सारे जो हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं या तो कांच के बर्तनों पे या जो चीनी के बर्तन होते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं क्योंकि आप इन चीज़ों को ज़रा समझती हैं। तो स्टील के बर्तन में मैंने भी सुना है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें खाने से जो है वो जर्म्स भी मर जाते हैं और उसमें खाना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लोग स्पेशली आजकल माइक्रोवेव ओवन का बहुत ट्रेंड है, समटाइम कहते हैं कि माइक्रोवेव इस्तेमाल करना बहुत आपकी सेहत के लिए नुकसान है। वो इस वजह से नुकसान है क्योंकि हम लोग एक तो प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं और इसके अलावा प्लास्टिक कंटेनर वो यूज़ करते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और फूड पैक को हमें उसके अंदर दिया है, हम सेम एज इट इज़ उसको रख देते हैं। उसके अंदर कोई फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल्स हमारे फूड में इनटेक होते हैं और हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो जर्म्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो आपका क्या कहना है मलिहा कि जो माइक्रोवेव हम करते हैं खाना उसकी बजाय उसको चूल्हे पे गर्म कर लिया जाए? चूल्हे पे गर्म कर लें और इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसी डिशेस होती हैं जो हम चूल्हे पे नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली हमारे फूड के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए आप कांच का बर्तन इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा जो कह लें कि चीनी का बर्तन, आसान अल्फाज में मैं बताऊँ तो चीनी का बर्तन इस्तेमाल करें। और अगर स्टील बेस की बात कही जाए तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा है, ठीक है। उससे ये है कि अच्छा, आपकी अम्मी के जहेज का बर्तन पड़े हुए हैं अभी तक? मुझे तो ऐसा लगता है वो ऐसे बर्तन होते हैं कि वो अनटच होते हैं और उसको तो अम्मी कहती है कि ये सदा बाहर जो है ये अलमारी में ही रहेंगे और ये अलमारी से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आपके घर में भी ये बर्तन पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? कुछ चीज़ों के लिए मैंने अपनी ज़रूरत के तहत वो रखे हुए हैं। अच्छा, रखे हुए हैं। क्योंकि मैं वैसे मेरी अम्मी के तो बहुत सारे बर्तन जो है ना वो ऐसे पड़े हुए हैं, चीनी के भी पड़े हुए हैं, स्टील के भी पड़े हुए हैं। नॉर्मली अब मुझे लगता है वो जो स्टील के ग्लास है ना वो हमारे चावल वाले डब्बे में पाया जाता है, उसका हिसाब जो है वो हम लगाते हैं।
आज मलिहा ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी हमें इतनी सारी, क्योंकि आज हमारी जो रेसिपी थी वो बड़ी शॉर्ट सी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मलिहा जो है वो बड़ी मसरूफ़ रहती हैं खाना बनाने में कि हमें वक्त नहीं मिल पाता कि हम बाकी रेमेडीज़ भी पूछ लें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ लें जिनमें ये स्पेशलिटी रखती हैं कि एक खाने की क्या ग़िज़ाइयत है, क्या आप अपने स्टमक के लिए जो है वो बेहतर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो चॉइस होती है ऑयल में, स्पेशली हम कश्मीर कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं जो कि बहुत हेल्दी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है और खाने जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त उसमें बनते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपने अगर किसी को मनाना होता है तो आप उसे खाने से मना सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि अच्छा सा खाना बनाएं, आप अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं, अपने कुलीग्स के लिए बनाएं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल में खाने बनाने हैं। तो जी हाँ, हम जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनमें है कश्मीर कुकिंग ऑयल, करशी जामे शीरी और हवेली रेस्टोरेंट। और जो आपको पता है मलिहा ने फतूश सैलेड बनाया और साथ स्ट्रॉबेरी योगर्ट बनाया, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर वक्त के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।